मातृधर्म के पालन के लिए कौन से गुणों के उपार्जन आवश्यक है, उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। धर्म, इतिहास, संस्कृति, अगर ये तीन चीज नहीं तो कोई जाति जीवित नहीं रह सकती। और यदि इनमें प्रदूषण आ जाता है तो भी जाति के अंदर वर्ण संकरता फैल जाती है। लोगों ने इनको प्रदूषित करने का कार्य किया है। आयुवान सिंह जी ने उस प्रदूषण को हटाने के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया। हम लोगों को अपनी परंपराओं को बनाने रखने के लिए इस प्रकार के त्योहार मनाने चाहिए, सामूहिक रूप से मनाने चाहिए। धर्म के रूप में हम ठगाते आ रहे हैं, यज्ञों के नाम पर हम ठगाते हैं। महाभारत के अंदर पितामह भीष्म ने एक महायज्ञ बताया है। 5-7 मिनट में मैं वो महायज्ञ आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा। पुरुषों के लिए महत्वपूर्ण तो ही, महिलाओं के लिए उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये बातें। अव्वल हम घर की विपत्तियों को दूर करने के लिए धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो यज्ञ महत्वपूर्ण है। एक तो यज्ञ करना आजकल आता नहीं, यज्ञ की जानकारी नहीं बचे, और यदि बचे हैं तो यज्ञ के लिए कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं, किस प्रकार किया जाए, कौन सा समय, उसके बारे में भी जानकारी नहीं है। तो कि पितामह भीष्म ने महायज्ञ की 5 बातें बताई हैं महाभारत के अंदर, वो मैं आप लोगों से साझा करना चाहूंगा। उसको महायज्ञ की संज्ञा दी गई है। आज से 30-40 साल पहले प्रत्येक घरों में होता था महायज्ञ। संस्कारवान संतानें पैदा होती थी, क्षत्रिय की पूछ थी। आजकल वो बंद हो गया घरों के अंदर। प्रत्येक घर भूतों का अड्डा बना हुआ है, अशांति है घरों के अंदर। खूब कमाते हैं लेकिन शांति नहीं है, सारी संपन्नता है तो भी शांति कोसों दूर है। उसका कारण है ये यज्ञ नहीं होना। जब तक ये यज्ञ होता था हमारे घरों के अंदर वातावरण जो है संस्कार में होता था। उस यज्ञ की पहली बात है, घर के अंदर सूर्य उदय होने से पहले झाड़ू लग जानी चाहिए। यहां पर क्षत्रिय क्षत्रियाणियां भी विराजमान है। मैं पूछना चाहता हूं कितने घर ऐसे हैं जिनमें सूर्य उदय होने से पहले झाड़ू लगती है? बहुत कम ऐसे घर हैं जहां सूर्य उदय होने से पहले झाड़ू लगती है, जबकि महायज्ञ की प्रथम और महत्वपूर्ण बात है ये। लेकिन उस ओर हमारा ध्यान नहीं है। क्यों लग जानी चाहिए झाड़ू? सूर्य वंशियों के आदि पुरुष हैं सूर्य भगवान, और सभी क्षत्रियों के आदि गुरु हैं। जब हमारे पूर्वज हमारे घर के अंदर आए, हमारे आदि पुरुष आदि गुरु हमारे घर के अंदर आए, उनकी किरणें हम तक पहुंचे, तो घर की सफाई हो जानी चाहिए। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग सुबह आए और हम औंधे मुंह सोते हुए पड़े रहें तो उनका आशीर्वाद मिलेगा कि दुर्सिद्ध मिलेगा? इस प्रकार सूर्य भगवान की किरणें हमारे घरों तक आए और हम 10 बजे तक सोते रहें तो उनका आशीर्वाद हमें कहां से मिलेगा? वो दुनिया के अंदर अपनी किरणों से प्रकाशित करते हैं, लेकिन अपने कर्मों से हम अपने घर के अंदर अंधकार ही बनाए रखते हैं। तो सूर्य उदय होने से पहले घर के अंदर झाड़ू लगनी चाहिए। दूसरी उस महायज्ञ की बात है, घर के अंदर जूठन नहीं रहनी चाहिए। जूठन पर भूत प्रेतों का अधिकार है, उनको खाकर के जीवित रहते हैं। जूठन खाते हैं वो, और घर के अंदर अगर जूठन रहेगी तो भूत प्रेत भी अंदर रहेंगे। 30-40 साल पहले हम देखते थे जब घरों के अंदर चाहे कितना ही समय हो जाता है, शाम को सब भोजन कर लेते घर के सदस्य, बर्तन को साफ करके रखते थे, झूठे बर्तन नहीं रहते थे। आज सुबह के ठीक रहे शाम तक, और शाम के ठीक रहे सुबह तक पड़े रहते हैं, और घर के अंदर भूत नाचते रहते हैं। आधुनिक शिक्षा ने सिखा दिया, क्या फर्क पड़ता है? उससे फर्क यह पड़ता है भाई भाई लड़ रहे हैं, सास बहुआ लड़ रही हैं, भाई बहनों में केस चल रहे हैं। भाई भाई नहीं लड़ रहे, वो भूत लड़ रहे हैं। सास बहू नहीं लड़ रही हैं, वो भूतनियां लड़ रही हैं। तो
तो कहाँ हमारे घरों के अंदर शांति, कहाँ से संस्कार मिलेगा? जब हमने वातावरण ऐसा पैदा कर दिया जहां कर भूतों को भरपूर खुराक मिल रही है। तो इसलिए घर के अंदर जूठन नहीं रहनी चाहिए। तीसरी उस महायज्ञ की बात है, रोज एक रोटी कुत्ते को दें और रोज एक रोटी गाय को दें। गाय को रोटी एहसान मानने के लिए दी जाती है। राजा पृथु को पृथ्वी ने गाय के रूप में दर्शन दिया था। इस पृथ्वी पर अनाज नहीं उगता था, उन्होंने तपस्या करी और गाय ने उनको दर्शन दिया, और दर्शन दे करके उनको यह वरदान दिया कि मेरे थनों से दूध निकालेगा तो बीज उगेगा। ऐसा उन्होंने किया, धरती पर बीज उगा, लोगों ने उनकी जय जयकार करी और उनको राजा बनाया, प्रथम राजा हुए। इस भूमंडल का नाम पृथ्वी पड़ा, पृथु के नाम से। इस उपकार को मानने के लिए गाय को रोटी दी जाती है, और उसको याद रखने के लिए वत्सोद्वादशी नामक हमारे पूर्वजों ने त्योहार चालू किया, जो जन्माष्टमी के 4 दिन बाद आता है। हम भूल गए उस त्योहार को भी। गाय के कुत्ते को रोटी क्यों दी जाती है? वो रिश्वत की रोटी है। भैरू का रूप है ये, और भैरू भूतों के सेनापति। अपनी भूतों की सेनाओं को घर के बाहर रखो, इसलिए रिश्वत की रोटी है। हम बचपन में देखते थे, अगर घर के अंदर कुत्ते को रोटी डाल दी तो हमें डांट पड़ती थी। कहते थे देहली से बाहर डालो कुत्ते को रोटी। कुत्ता अपनी मर्यादा जानता, देहली लांग के अंदर नहीं आता था। कुत्ते को रोटी आज भी दी जाती है, लेकिन देहली के बाहर नहीं, अंदर। साथ सुलाते हैं, साथ खिलाते हैं, साथ बिठाते हैं। हे भूतों के सेनापति, अपने सेना सहित अंदर ही विराजो। ठाकर साहब शहरों के अंदर मकान बनाएंगे बड़े पैसे लगा करके, अपनी नेम प्लेट बाद में लगाएंगे, पहले लिखाएंगे कुत्तों से सावधान, जैसे इस कोठी के अंदर कुत्ते बसते हो। कहते हैं गैली सबसे पहली। अगर कोई गलत बात है तो ठाकर साहब उसके बात भर लेते हैं कि ये तो मैं भी करूं। अच्छी बातों से तो दूर दूर तक उनका लगाव नहीं है, लेकिन बुरी बातों को हम लोग अपनाते हैं। तो उन भूतों को बाहर रखने के लिए कुत्ते को रोटी जल जाती है, लेकिन घर से बाहर डालें। चौथी बात है अग्निदेव को भोग लगाना। अग्निदेव को हम भोग लगाएं। अग्निदेव सूर्य के प्रतिनिधि हैं। सूर्य के ताप से अन्न उपजता है, उनका उपकार मानने के लिए, एहसान मानने के लिए अग्निदेव को भोग लगाया जाता है। लेकिन उसके लिए आवश्यकता क्या है, सावधानियां क्या है? रसोई परम पवित्र, रसोई पवित्र होगी तब अग्निदेव को भोग लगेगा। अगर बिना पवित्रता के रसोई में अग्निदेव को भोग लगेगा तो अग्निदेव तो नहीं आएंगे, लेकिन भूत जरूर आ जाएंगे, और उसको खाकर के भूत घर के अंदर नाचेंगे। इसलिए घर की धीरानी को लक्ष्मी कहा गया है। क्यों कहा गया है लक्ष्मी? कि वो अपने रसोई को पवित्र रखे, नहा धोकर के रसोई के अंदर प्रवेश हो धीरानी का, और भगवान के नाम का जप करते हुए भोजन बने। जब ऐसा भोजन हम बच्चे खाएंगे तो संस्कारवान होंगे, घर के अंदर सुख शांति रहेगी। और गंदगी के बीच अगर भोजन बनाया तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, फिर आवारागर्दी मन लगेगा, घर के अंदर शांति नहीं रहेगी। इसलिए अग्निदेव को भोग लगे, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि रसोई पवित्र हो। और 5वीं अंतिम बात है, रोज एक मुट्ठी पक्षियों को अनाज डालें। भगवान के नाम जप का और अनाज डालने का, पक्षियों को चुग्गा डालने का बराबर महत्व है। दोनों से ही प्राण बलवान होता है। उपनिषदों के अंदर प्राण और आत्मा को पक्षी के रूप में बताया है। प्राण का मुंह संसार की तरफ है, आत्मा का मुंह प्राण की तरफ है। पक्षियों को चुग्गा डाल करके जब उनको चुगता हुआ देखते हैं तो उनकी चोंचें मिल जाती हैं। इस प्रकार प्राण आत्मा के मुख भी मिल जाते हैं, जिसको गीता के अंदर योग कहा गया है। प्राण आत्मा के मिलन को योग कहते हैं। तो इस प्रकार भगवान का नाम लेने से प्राण आत्मा का मिलन होता है, तो पक्षियों को चुग्गा डालने से भी होता है। ये 5 महत्वपूर्ण बात है महायज्ञ जिसको कहा गया है। अब हम अपने आप से पूछें कि हमारे कितने घरों के अंदर यह महायज्ञ हो रहा है? किसी भी घर में नहीं हो रहा।
इसलिए हम लगातार पतन की ओर हैं। घरों के अंदर अशांति बढ़ती जा रही है, भौतिक चकाचौंध तो बढ़ रही है, भौतिक संसाधन तो बढ़ रहे हैं, लेकिन शांति दूर तक जा रही है। सजीव शांति नहीं है, शांति है तो शमशान की शांति है, क्योंकि आपस में बोलचाल ही नहीं है, भाव ही नहीं है। यह क्यों बंद हो गया? कुसोबत, आलस्य के कारण। कुसोबत किसकी? दूसरी जातियों से धर्म सीखने जाएंगे, संस्कृति सीखने जाएंगे तो यही होगा। अपने के बीच में बैठेंगे नहीं तो यही स्थिति होगी। और आलस कैसे? कौन जगे इतनी जल्दी? 8 बजे 10 बजे तक जगेंगे, कैसे होगा? कौन रोज भोग लगाए? कौन नहा धो करके रसोई में जाए? ये किससे होंगे? तो कुसोबत और आलस के अंदर ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्षत्रियों का यज्ञ बंद हो गया, जिससे हमारी परंपराओं को लोग भूल गए, हम लोग भूल गए और लगातार पतन की ओर है। आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। विजयदशमी पर्व पर आप सब लोगों को शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।